न तीर से, न तलवार से, न गोला बारूद से, न टैंक से, न बुलडोजर से, और न ही फाइटर जेट से किसी भी तरह का कोई हमला नहीं हुआ अमेरिका में। लेकिन अमेरिका के छात्रों ने इस वक्त फलस्तीन के समर्थन में जो बिगुल बजाया है, उसने इजराइल की नींद हराम कर दी है। अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटीज में इस वक्त आग लगी हुई है। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया है, और यह जंग का ऐलान ना गोला बारूद से हो रहा है, ना फाइटर जेट से, ना बम बारूद से, बल्कि इनकलाबी नारों से हो रहा है। यूं समझ लीजिए कि इजराइल का नाम सुनना भी कोई पसंद नहीं कर रहा, जिसके बाद अमेरिका के हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। और ये इलेक्शन जो बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस इलेक्शन से ठीक पहले अमेरिकी छात्रों ने जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है, उससे पूरा अमेरिका में दहशत मची हुई है। सबसे ज्यादा डरे हुए हैं नेतन्याहू। सब कुछ अपने कंट्रोल में करने वाला अमेरिका अपने ही देश में विद्रोही बागी छात्रों को रोक नहीं पा रहा है। उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके ऊपर ताकत की आजमाइश हो रही है, और उनको उठा उठाकर जेल में बंद किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन अमेरिका इस पीसफुल प्रोटेस्ट से डर गया, क्योंकि सबसे ज्यादा डरा हुआ इस वक्त इजराइल है, नेतन्याहू है। अमेरिका के बड़े बड़े नामचीन यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट सीज फायर की मांग कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू होना चाहिए। गाजा में इजराइल के कत्लेआम का वो विरोध कर रहे हैं। फलस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट से पूरा का पूरा अमेरिका घबराया हुआ है। अपने ही देश के छात्रों पर वो एक्शन ले रहा है। फलस्तीन की हिमायत करने वाले छात्रों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। अब तक 120 से ज्यादा स्टूडेंट के गिरफ्तार करने की खबर आ चुकी है। पुलिस और छात्रों के बीच भी जबरदस्त तरीके से भिड़ंत देखने को मिल रही है। इसमें कई छात्रों के घायल होने की खबर है। लेकिन सबसे बुरा हाल तो नेतन्याहू का है, जो उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को देखने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने अपना आपा खो दिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखकर वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ही डरावना मंजर है। अमेरिका में यहूदी विरोधी भीड़ ने मशहूर यूनिवर्सिटीज पे कब्जा कर लिया है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि इजराइल के विरोध का मतलब यहूदी विरोध नहीं होता, ज़ायनिस्टों के विरोध का मतलब यहूदी विरोध नहीं होता। लेकिन इस वक्त इजराइल यही कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ विरोध हो रहा है, वो यहूदियों के खिलाफ विरोध हो रहा है। जबकि ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, ये मुसलमान नहीं कर रहे हैं, एक खास मजहब, एक खास तबके के लोग नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में ईसाई भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। मुसलमान तो बहुत छोटा तबका है जो इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत छोटे पैमाने पर काम करता है। खुलकर वो आगे भी नहीं आता डर की वजह से। लेकिन ईसाइयों और यहूदियों की तरफ से भी ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, जो ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो फलस्तीन के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन उनकी तादाद इतनी कम थी कि अब उनको घर में दुबक कर के रहना पड़ गया है। जिसके बाद जो ज़ायनिस्ट बैठे हुए हैं अमेरिका में, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये यहूदी विरोधी लोग यूनिवर्सिटीज़ पर कब्जा कर चुके हैं। और यही बात इस वक्त नेतन्याहू रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ही खौफनाक मंजर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिसिया एक्शन ऐसे देश में हो रहा है जिसे अमेरिका कहते हैं। और ये वही अमेरिका है जो अगर ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो जाए, हिंसक मामला हो जाए और पुलिस ज़रा सा एक्शन ले ले, तो व्यक्ति की आज़ादी की दुहाई देने लगता है। चीन के में यह मामला हो गया होता तो अब तक अमेरिका छाती पीट कर रो रहा होता। रूस में यह मामला हो गया होता तो अमेरिका आहें भर रहा होता, फूट फूट कर रो रहा होता, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा होता, सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा होता। लेकिन अब उसी अमेरिका की धरती पर छात्रों के साथ दमनकारी पॉलिसी अपनाई जा रही है। उनको पीटा जा रहा है, उठा उठाकर जेल में बंद किया जा रहा है। तक 120 से ज़्यादा छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये छात्र फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, सीज़ फायर का समर्थन में नारे बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ अमेरिका तक ही रुका हो तब ना, दुनिया के कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी अब ये प्रोटेस्ट देखा देखी शुरू होने लगा है।
और इन घटनाओं को देखकर 1930 में जर्मनी से इसका मुतबादिल किया जा रहा है, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि वहां 1930 में जब ये इतना बड़े पैमाने पर यहूदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था तो जर्मनी में नरसंहार जेनोसाइड शुरू हो गया था। अमेरिका में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों के लिए ये विरोध प्रदर्शन एक सबसे बड़ी मुसीबत का सबब इसलिए भी है क्योंकि बड़े बड़े मशहूर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इजराइल का सपोर्ट करते हैं, इजराइल की मदद भी वो करते हैं। अमेरिका का कोलंबिया, हार्वर्ड, येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये प्रोटेस्ट कई दिनों से हो रहा था, लेकिन बुध के रोज़ तो पूरा का पूरा मामला ही बदल जाता है और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं। और 8 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और उनके कॉलेजेस में ये विरोध प्रदर्शन फैल चुका है। अमेरिका के बाद ये प्रदर्शन दुनिया भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में फैल चुका है। मिस्र का काहिरा यूनिवर्सिटी में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पेरिस में भी देखने को मिल रही हैं, सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में भी फ़लस्तीन के समर्थन में और इजराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद हो रही है। कैंपस में स्टूडेंट ने फ़लस्तीनियों के समर्थन में नारा लगाना शुरू कर दिया है और ये फैलता ही जा रहा है। जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए छात्र एकजुट हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि हथियार देने वाला अमेरिका है और ये विरोध प्रदर्शन अमेरिका से ही शुरू हुआ है। याद रखिए, अगर ये विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगा तो अमेरिका और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा कि ये इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि यहूदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन घटनाओं को, इन प्रोटेस्ट, इन विरोध प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी करार दे रहे हैं, उससे इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि उनके लिए और उनके सबसे बड़े समर्थक अमेरिका के लिए आने वाले दिन बहुत आसान नहीं होंगे। सुनक साहब के लिए तो और भी मुश्किल होगी क्योंकि आज नहीं तो कल ब्रिटेन में भी प्रोटेस्ट होंगे और जब ब्रिटेन में प्रोटेस्ट होंगे तो सुनक साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। कौन कहता है कि फ़लस्तीनी अकेले हैं? देखो पूरी दुनिया में कौन यहूदी, कौन ईसाई, कौन मुसलमान, कौन गैर मुसलमान, सब के सब इस वक्त फ़लस्तीन के सपोर्ट में इजराइल के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर चुके हैं। और इसमें यहूदी विरोधी कुछ भी नहीं है, बस इजराइल का पागलपन नज़र आ रहा है और छात्रों का जोश जुनून ये बताने के लिए काफ़ी है कि इजराइल इस जंग को ज़बरदस्ती ख़त्म करेगा और अमेरिका ये ज़बरदस्ती करके इस जंग को इसके ख़ात्मे तक पहुंचा देगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।